हाँ करिए स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज यू राइट ऑन द हेडलाइन। लिखिए हेडलाइन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long straight या due to a finite straight current carrying conductor magnetic field due to a finite straight करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके लिए हमने क्या करना है, यहां पे देखिए, पहले डायग्राम को गौर से समझिए। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट्स कंसिडर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर का नाम रखेंगे PQ। ठीक, ऐसे बात है नहीं, कंडक्टर का नाम PQ, कैरिंग करंट I। तो इसमें करंट जा रही है, जरा बोलो। ओरेस्टर ने क्या कहा था, ए करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स, यहीं पे हो तो रेस्पॉन्स दे दो, ए करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा और हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पे। मान लो ये है वो पॉइंट, जरा गौर से देखो, सपोज कर लो इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है पॉइंट M, मान लो M पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। जरा बोलो M कितना दूर है, कितना दूर है M? व्हाट इज A? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से बोलो, क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर से बोलो, ये A क्या है? ये हर कोई डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, परपेंडिकुलर दूरी पे वो पॉइंट है और ये पॉइंट दूर है इससे A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। अब देखो इसके बाद, तो हमें चाहिए, पहले डायग्राम गौर से देखना, गौर से समझना, फिर मैं क्या बोलूंगा और अल्टीमेटली इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यूजिंग बायोट-सवेट्स लॉ। तो चलो बोलो, बायोट-सवेट लॉ यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, और उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है dB, और dB की इंटीग्रेशन से फिर आएगा टोटल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या करने वाले हैं इस केस में, हम पहला स्टेप करने वाले हैं, विल टेक ए स्मॉल पार्ट, चेक दिस आउट, एक छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा लेंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, इसकी लेंथ लेंगे dl, करंट एलिमेंट, और ये दूर है, ये करंट एलिमेंट दूर है यहां से r, ये करंट एलिमेंट दूर है, ये डिस्टेंस, दूरी जो है, ये डिस्टेंस, ये है r, स्मॉल r, और ये जो एंगल आप यहां पे देख रहे हो ये है फाई, और ये जो एंगल यहां पे देख रहे हो ये है थीटा, और ये एंगल है 90 डिग्री, ये आपको पता है, इट इज 90 डिग्री। तो पहले क्या किया, शाबाश, करंट एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ कितनी, सारे dl, कितना दूर है ये इस पॉइंट से, क्या एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, और ये करंट एलिमेंट और r के दरमियान कितना एंगल है, थीटा। ठीक, और ये dl जो आप ये dl देख रहे हो, ये यहां से दूर है, जहां से मैंने पॉइंट की दूरी ली है, ये पॉइंट O मान लो, ये यहां से दूर है L, सपोज कर लो L दूरी है, इस करंट एलिमेंट की दूरी है L। चलिए आप बात करिए, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट P की बात करते हैं। जरा इसको ज्वाइन करो इस पॉइंट P के साथ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं ऐसे कुछ, ये एंगल है φ1 और दूसरा एंगल ये एंगल है φ2। ये बन गई इसकी कंप्लीट डायग्राम।
पॉइंट P सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे एंगल फाई 1, पॉइंट Q सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे एंगल फाई 2. So this is actually the complete diagram of a straight current carrying conductor. Now let's talk about using Biot-Savart's law. Shabash. Using Biot-Savart's law. क्या कहता है Biot-Savart's law? dB किसके बराबर होता है जरा बोलिए, करिए, बोलिए dB क्या होता है? dB की फॉर्मूला क्या है शबाश? dB होता है बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन ऑफ ये एंगल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक दूरी कितनी है? r स्क्वायर. ये है अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ. अब बात समझ लो, अभी मत उतारो, आप समझो. डेरिवेशन लंबी है, याद कैसे रखोगे, कभी भूल जाती है. देखो अभी इसमें डेरिवेशंस बहुत है, आप कभी भूल जाता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेप्स भूल जाते हैं. हाँ, और फिर हम इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ चुके हैं या आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो पहले हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, और डिराइव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं. आप देखो स्टेप क्या याद रखने हैं. जरा मुझे बोलो इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज वेरिएबल है? डीएल वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, आर वेरिएबल. क्योंकि अगर मैंने ये यहां पे लिया होता तो आर ये होता, अगर ये डीएल ऊपर लिया होता आर चेंज कर जाता. आर भी वेरिएबल है एवरीबॉडी. कौन कौन सा वेरिएबल है जरा बोलो? आर, डीएल और थीटा सारे मैं रिप्लेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ फाई. अब आप बोलोगे क्यों? लास्ट में मैं दूंगा लिमिट इसके फ्रॉम -φ1 टू φ2. हमें इंटीग्रेट करना है. अभी फिलहाल मैंने बोला इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, आर, थीटा और एल. मैं तीनों को रिप्लेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल फाई. अब देखो कैसे इसको रखेंगे फिलहाल फर्स्ट. जरा मुझे एक बात बोलो, ये ट्रायंगल गौर से देखो, बाद में उतारो. ये ट्रायंगल जरा, ये ओ एम और ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में मैं यहां पे बनाता हूं ये ट्रायंगल. ये कुछ इस तरीके से है. ये है फाई, अच्छा ये है थीटा और ये है 90 डिग्री, है कि नहीं? अच्छा ये है ए, ये है आर, करेक्ट. जरा मुझे बोलो सम ऑफ द एंगल, और ये एल है, हाँ ये एल है. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. जरा बोलो इसमें क्या क्या है? तो एज यू नो, शाबाश बोलो, थीटा प्लस फाई प्लस 90 किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री. एवरीबॉडी है कि नहीं? जरा इन दोनों को यहां की ओर शिफ्ट करो, इन दोनों को वहां की ओर शिफ्ट करो. शाबाश. तो बोलो क्या आएगा? थीटा आ जाएगा, तो करो शिफ्ट यहां की ओर, तो ये आएगा 180 माइनस 90 माइनस 5. तो कितना आ गया? थीटा आ गया 90 माइनस 5. समझ आया कि नहीं? हाँ देखो थीटा हो गया 5 में रिप्लेस, मार्क इट एज सेकेंड. थीटा मैंने 5 में रिप्लेस कर दिया, यहां पे थीटा के भले ये डालूंगा 90 माइनस 5. थीटा हो गया. चलो दूसरा टारगेट, हमारा दूसरा टारगेट है ये आर रिप्लेस करना. ये आर कैसे रिप्लेस करेंगे? जरा इस ट्रायंगल में करो डिफाइन इसमें. cos फाई का था सम बराबर. cos फाई किसके बराबर? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? सो cos फाई अगर मैं यहां पे बोलूं अगेन cos फाई होता है बराबर, cos फाई है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बाय आर. आर गया यहां, ये गया यहां, इसका मतलब आर आ जाएगा a by cos phi. And what is 1 by cos phi? 1 by cos phi is sec phi. 1 by cos is sec. So it will be equal to a sec of phi. 1 by cos phi होता है sec phi. हो गया ये भी रिप्लेस. इसको रखेंगे थर्ड. फिर से बोलो थीटा किसके बराबर आया? 90 माइनस 5. एवरीबॉडी हाँ. अच्छा बोलो आर किसके बराबर आया? ए सेक फाई. आर भी रिप्लेस हुआ इन टर्म्स ऑफ फाई, थीटा भी रिप्लेस हुआ इन टर्म्स ऑफ फाई. बोलो बचा क्या? क्या बचा इसमें? आई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, इसमें डीएल बचा. अब हम डीएल को भी रिप्लेस करेंगे. जरा इस ट्रायंगल में बात करो, ये फिर से यही ट्रायंगल. जरा इसमें डिफाइन करो tan फाई दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. बोलो tan फाई कितना आएगा इसमें? अगर मैं tan फाई की बात करूं शाबाश, तो ऑल्सो अगेन
tan फाई है बराबर परपेंडिकुलर दैट इज L डिवाइडेड बाय बेस इज A, ये गया यहां, इसका मतलब L निकला A tan फाई। मगर L नहीं चाहिए, जरा बोलो क्या चाहिए? DL। अरे बात समझो ना, L नहीं चाहिए, क्या चाहिए? DL। DL स्मॉल लेंथ चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी मैं पूछूंगा यार, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। Go for differentiation. Differentiating both sides with respect to phi. तो ये बनेगा dl by d phi और ये आ जाएगा a tan phi का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर phi। और इसको शिफ्ट करो यहां, इसका मतलब dl आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। dl आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो dl भी रिप्लेस हो गया, मार्क इट एज फोर्थ। नाउ पुट सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ इन फर्स्ट। जरा फर्स्ट में डालो तो बोलो db क्या आ जाएगा? db आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। क्या होता है फर्स्ट? जरा पढ़ो फर्स्ट क्या था? ए फर्स्ट पढ़ो, म्यू नॉट बाय 4 पाई एवरीबॉडी नहीं डालो। आइडियल आई के बल आई तो ऐसे ही है, डीएल के बदले अभी मैंने वैल्यू लिखा और यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा के बदले 90 माइनस फाई और आर के बदले ए सेक फाई। ठीक है, तो क्या लिखे यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डीएल के बदले आएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ऐसे डीएल के बदले इंटू साइन ऑफ थीटा के बदले 90 माइनस फाइव, राइट, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब ए सेक फाई का होल स्क्वायर। ऐसे आ गया डीवी का डेरिवेशन, ऐसे हो गई। तो याद कैसे रखोगे? सर ने बोला है डीएल रिप्लेस करना है, थीटा रिप्लेस करना है, आर रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ फाई। वो कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा। जरा बोलिए क्या कैंसिल हो जाएगा? ये ए और ये ए कैंसिल। जरा ऊपर पढ़ो, ये क्या है? सेक स्क्वायर फाई, ये सेक फाई का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल। अच्छा और मत कुछ कैंसिल हो जाएगा? नहीं, और कुछ नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो कितना आया? क्या आया? ये शाबाश, बोलो क्या आ जाएगा? डीबी। तो इसका मतलब ये डीबी आ गया बराबर, बोलो क्या बचा यहां पे? डीबी आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद है आई, उसके बाद यहां पे बचा डी फाई और बचा व्हाट इज साइन 90 माइनस फाइव? इतना तो पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या? साइन 90 माइनस फाइव इज कॉस फाइव। ऐसे कॉस फाइव ऐसे लिख दिया इंटू डी फाइव, बिकॉज यू नो द रीजन, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस फाइव इज कॉस फाइव। साइन 90 माइनस फाइव इज cos फाइव होल डिवाइडेड बाई, और नीचे बचा, नीचे तो एक ए तो कैंसिल हो गया, अब एक ए बचा, नीचे ए बचा क्योंकि ये ए स्क्वायर है, एक कैंसिल हो गया, ए बच गया, तो ये आ गया डीबी। अरे हाँ या ना बोलो? यस सर। आई एम नॉट गेटिंग। ये डीबी आ गया। क्या आ गया डीबी? शाबाश, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई cos फाइव डी फाइव बाई, right, this is the dB, small value of the magnetic field. How do you calculate the total value of the magnetic field? अब इंटीग्रेशन करेंगे इस चीज की, नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB एंड दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a और ऊपर बचा cos फाइव इंटू डी फाइव, ऐसे बच गया। और कहां से कहां तक? जरा बोलो लिमिट किसके? लिमिट 5 है, क्योंकि सारा तो अब 5 में आ गया। अब 5 की लिमिट अगर आप देखोगे गौर से, देखो जरा ये एंगल देखो ना, ये एंगल है क्लॉकवाइज, है ना, और ये एंगल क्या लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंगल को लेंगे नेगेटिव, इस एंगल को लेंगे पॉजिटिव, मतलब ये इस लाइन के नीचे एंगल और इस लाइन के ऊपर एंगल मैं लूंगा फ्रॉम -φ1 टू φ2। तो इसकी जो लिमिट बनेंगे ये बनेंगे फ्रॉम -φ1 टू φ2। ये माइनस आपको पता समझ आया कि कहां से आया? -φ1 टू φ2। एक है क्लॉकवाइज एंगल, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे बता सकते हो रेफरेंस लाइन के नीचे एक एंगल है और दूसरा ऊपर है।
फ्रॉम -φ1 टू φ2। अब यहां पे कॉमन निकलेगा तो बी नेट क्या आएगा शाबाश, बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 पाई ए बाहर, और अंदर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई? इट इज साइन फाई। ऐसे साइन फाई लिख दिया फ्रॉम -φ1 टू φ2, राइट। अब डालिए लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी नेट आ जाएगा शाबाश। एक स्टेप करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, उसके बाद आएगा साइन ऑफ फाई के बदले φ2 माइनस साइन ऑफ फाई के बदले -φ1, है ना ऐसे। अब आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा, ये जो है ना साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे ऑड फंक्शन होती है, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन होना। साइन ऑफ माइनस थीटा से याद रख सकते हो आप, ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, ऐसे माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। एक्चुअली पढ़ते हैं इसको, ये ऐसे गलत बोलना हुआ कि माइनस बाहर निकलेगा, एक्चुअली साइन ऑफ माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर होते हैं, ये ऑड फंक्शन कहलाती है मैथमेटिक्स में। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो कि ये माइनस बाहर रख सकते हो। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। जरा ये पढ़ो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस फाइव, ये माइनस बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलो क्या रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया मैग्नेटिक फील्ड का। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1। दिस इज द रिजल्ट। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए हम करेंगे यूज राइट हैंड पाम रूल। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो बोला है। स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, कर दिया। कर्ल योर फिंगर्स या ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम, बोला भी। तो प्लेस योर थंब, जरा बोलो शाबाश, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम। पाम का पाम पे परपेंडिकुलर कहां की ओर जाएगा, इनवर्ड्स, तो इट विल बी इनवर्ड्स। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनवर्ड्स, और यहां पे हम लिखेंगे ऐसे क्रॉस perpendicular and into the plane, that is indicated by this cross sign। ठीक है, अब देखो एक फिर बाद में उतारो, पूरा टाइम देगी उतारने के लिए। देखिए अब देखिए दूसरी बात देखिए, ये है φ1, ये है φ2। अब रही बात इस एंगल की, जरा एक बात करते हैं। ये एंगल है, इमेजिन करो ये θ1 है, और ये एंगल है, ये एंगल θ2 है। मैंने इमेजिन किया ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। जरा ये ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल, ये बोलो ये कितना एंगल, ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना है शाबाश, φ1। ये एंगल कितना है, θ1, ये 90 है ना, ये 90 है कि नहीं। ये ट्रायंगल मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे, ये एंगल है φ1, ये एंगल मैंने लिया θ1, और ये है 90। बोलो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर, 180। तो मैं लिख सकता हूं ना φ1 प्लस θ1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से ये ट्रायंगल देख लो, ये ऐसे, ये ट्रायंगल, ये एंगल है φ2, ये है θ2, ये है 90। हम ये भी लिख सकते हैं। तो जरा मुझे बोलिए क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे अगेन एक और फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। हमें पता है θ1 प्लस φ1 प्लस 90 है बराबर 180। ले लो इन दोनों को, इसको थीटा को और 90 को वहां की ओर, तो φ1 निकलेगा बराबर 180 माइनस 90 इज 90 माइनस θ1। सिमिलरली बोलो φ2 कितना आएगा, अगर मैं φ2 निकालना चाहूं तो φ2 निकलेगा 90 माइनस θ2। ऐसे इसमें डालिए इस एक्सप्रेशन में 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन ऑफ 90 माइनस φ2, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस θ2 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस θ1। अभी पढ़ाया मैंने, अभी बोला भी, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तो ये बना cos ऑफ θ2 प्लस cos ऑफ θ1। अब साइन में फॉर्मूला है कि cos में, जरा बोलो। दोनों में है, डिपेंड करता है आप किसके साथ एंगल ले रहे हो।
ये भी यूज कर सकते हो, अरे तुम्हारी मर्जी, ये भी यूज कर सकते हो। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, जरा गौर से देखो यहां पे। यहां अगर मान लो कंडक्टर ऐसे है, स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे है, करेक्ट। यहां देखो स्ट्रेट कंडक्टर अगर ऐसे है और ये है पॉइंट, गौर से देखो, ये मान लो पॉइंट है M और दूर है ये A, सपोज। यहां गौर से देखो, ठीक है। तो कंडक्टर ये है PQ। अब देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इसके साथ ऐसे, और अगर इसको ज्वाइन करूं इसके साथ ऐसे, अगर आप लिखना चाहते हो इस एंगल में, इस एंगल में और इस एंगल में, जरा बोलो इन दोनों में से कौन सी है फॉर्मूला? अगर उस एंगल और इस एंगल और इस एंगल में लिखना चाहते हो, इन दोनों में से कौन सी फॉर्मूला है? अरे फाइव में है, मतलब ये साइन में है कि कॉस में? साइन में। तो ये फॉर्मूला आप यूज करना है, साइन वाली। और अगर आप लिखना चाहते हो इस एंगल और इस एंगल में, शाबाश, तो ये फॉर्मूला यूज कर रही है। तो अगर ये है θ1, ये है θ2, तो लिखो ये फॉर्मूला। और अगर ये है φ1, ये है φ2, तो लिखो साइन में फॉर्मूला। अब ये आप तक है, आप कौन सा यूज करना चाहते हो। न्यूमेरिकल में गिवन क्या है और आप कौन सा यूज करना चाहते हो। अगर ये एंगल गिवन है तो साइन में लिखो, और अगर ये एंगल गिवन है तो कॉस में लिखो। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। So this expression, this gives us, this is the magnetic field due to finite straight current carrying कंडक्टर। उसमें लिखना चाहो या इसमें लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। एंगल किसके साथ गिवन होगा, अकॉर्डिंगली आप यूज करके आंसर निकाल सकते हो। सो अगर आपके एग्जाम में एक्सप्रेशन आए या क्वेश्चन आए, ऐसे बोला जाए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यू हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन यहां तक फाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट आएगा, इसके बाद अब स्पेशल केसेस है इसके। ये हमारी डेरिवेशन है, बोलो जरा डिराइव कैसे किया, जरा रिकैप्चुलेट करो डिराइव कैसे किया। पहले क्या किया शाबाश, पहले क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका डीबी निकाला, स्मॉल वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दैट वाज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हर कोई वेरिएबल किसमें चेंज किया, फाई में। dl रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ फाई, थीटा रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ फाई, आर रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ फाई, और लास्ट में फाई के एलिमेंट डाले फ्रॉम -φ1 to φ2 एंड यू इवैल्यूएटेड द रिजल्ट। द रिजल्ट केम आउट टू बी, जरा पढ़ो, रिजल्ट केम आउट टू बी म्यू नॉट I by 4 pi a sin of φ2 प्लस sin of φ1, या cos में म्यू नॉट I by 4 pi a cos of θ2 प्लस cos of θ1। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस, स्पेशल केसेस। आपको पहले उतारना होता है, उतारोगे कि बाद में उतारोगे? बाद में उतारोगे। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट, फॉर एन इनफाइनाइट स्ट्रेट, इनफाइनाइट या लॉन्ग लिखा होगा, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए बोलिए, यहां सुनिए, अगर मेरे पास ऐसे है, मगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से भी टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहां से भी टुवर्ड्स इंफिनिटी, और आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे। बात समझना। अच्छा, एक बात मैंने आपको बोली नहीं, फिर से बोलता हूं, जरा इसमें ये कौन सी दूरी है, व्हाट इज दिस, जरा पढ़ो, ये क्या है, म्यू नॉट I by 4 pi a, व्हाट इज a, ऑर्डिनरी डिस्टेंस नहीं है, कौन सी है, हाँ, कोई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। याद रखना, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना ये। अब जरा यहां पे क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस a। मेरे को एक बात बोलो, अगर यहां पे होता पॉइंट ना, ये होता पॉइंट, तो एंगल होता, यहां पे एंगल होता इतना। अगर ये थोड़ा सा और लेंगे ऊपर,
एंगल इतना होगा। अगर थोड़ा सा और लेंगे ऊपर, एंगल इतना होगा। मुझे एक बात बोलो, जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना उतना ये एंगल बढ़ता जाएगा कि नहीं? Yes, sir. पहले ऐसे था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। जब ये मान लो इन्फिनिटी पे है, तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा? ये ऐसे होगा, पैरेलल होगा ना? Yes, sir. और जितना जितना ऐसे, पहले ये ऐसे था, पहले था कंडक्टर ऐसे, ऐसे था कंडक्टर, पॉइंट था ये था पॉइंट, तो एंगल इतना था। अब अगर ये पॉइंट यहां पे होता, यहां पे इतना होता, तो एंगल तो बढ़ता। अब और अगर ऊपर होगा, एंगल और बढ़ता। जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना उतना एंगल ऐसे ऐसे ऐसे, ये लाइन ऐसे थी, ये बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली अगर ये आप इन्फिनिटी पे ले रहे हो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसी तरीके से यहां से भी, इसी तरीके से यहां से भी नीचे जाता जाएगा ऐसे कुछ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जितना जितना ये पॉइंट नीचे आता जाएगा उतना उतना ये एंगल बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ये बिल्कुल ऐसे होगा इन्फिनिटी में, ऑलमोस्ट क्लोज टू 90। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, इफ यू वांट टू टेक अ लुक फॉर एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ डायग्राम में बनाऊंगा ऐसे। ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहां से भी टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एंड वी आर टेकिंग द पॉइंट लाइक दिस। ये रहा पॉइंट, पॉइंट M, ये है A। यहां पे जो एंगल होगा जनाब, ये एंगल और ये एंगल होगा 90। तो यहां पे φ1 है φ2 के बराबर और वो है 90, दोनों 90 है। तो वैल्यू में डालो तो बोलो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट के लिए। नेट कितना होता है शबाश? क्या फॉर्मूला होती है? अभी निकाला हमने, म्यू नॉट आई, तला बोलो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। उसके बाद क्या है? साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, राइट? Yes, sir. व्हाट इज साइन 90 प्लस साइन 90? साइन 90 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा शबाश? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, तो ये आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 2 जा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। इजी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो ये किसके लिए है? इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो अगर मैं एक्सप्रेशन पूछूं आपसे, बोर्ड में सवाल आ जाए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपने पहले ये डिराइव करना है। अरे हाँ या ना बोलो, आपने पहले फाइनाइट के लिए डिराइव करा, वहां उसमें फिर स्पेशल केस में लिखना है φ1 है φ2 के बराबर, वो है 90, वहां से ये निकलेगा। ये नहीं करना है, ये डायरेक्टली यूज करोगे। अगर आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट डेरिवेशन करनी है और ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि आपने एंट्रेंस में अगर सवाल निकालना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको लगाना पड़ेगा। वहां से बना के हो गया डायग्राम, आपने ये यूज करना पड़ेगा और डायरेक्शन इज यहां पे इनवर्ड्स, वो तो पता है, इट्स इनवर्ड्स। So this is the magnetic field due to an infinite straight current carrying conductor. Both ends are at infinity. Both ends are infinite. अब एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट। एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट। सेकेंड, वन एंड फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट। बिल्कुल, एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट। कुछ ऐसे, यहां का एंड इन्फिनिटी, ये है पॉइंट, जरा बोलो भाई ओए, ये एंड फाइनाइट। चलिए बोलिए अब, अगर मैं बात करूं यहां, ये एंगल है ना, ये एंगल है मान लो φ1, जरा बोलो ये एंगल कौन सा है? यहां का एंड कौन सा है? तो यहां का एंगल होगा ना 90 डिग्री, ये होगा 90। तो एक है 90, दूसरा है φ1। तो क्या लिखे? नेट कितना आएगा? नेट आ जाएगा शबाश म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। उसके बाद क्या आएगा? साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ φ1, है ना, साइन ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1। मान लो φ2 यहां पे 90 डिग्री है, φ1 ही है, साइन 90 इज 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। उसके बाद आएगा
1 प्लस साइन ऑफ फाई 1, दैट्स इट, डायरेक्ट रिजल्ट। 1 एंड फाइनाइट, पहले मैंने कौन सा डिराइव किया जरा बोलो? फाइनाइट। दोनों एंड फाइनाइट, दोनों एंड फाइनाइट। दूसरा कौन सा स्पेशल केस में लिखा? दोनों एंड इनफाइनाइट। और तीसरा कौन सा लिखा? एक एंड फाइनाइट। एक फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। एक फाइनाइट एंड और दूसरा इनफाइनाइट एंड। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। मैं बार बार बोलता हूं, इसमें ये बोलना नहीं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑर्डिनरी डिस्टेंस नहीं। अरे समझे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की। इसमें 3 केस, एक और केस है, देयर इज वन मोर केस, वो हम कल करेंगे। आप थक गए आप, ठीक है? इसको डिराइव करना, लिख देना इसको, कल हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स।